पी टी आई इमरान खान इस वक्त वीडियो लिंक खिताब कर रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त ले चलते हैं। तो फिर भी बजाय अवाम के साथ खड़े होने के, चोरों के साथ खड़े होके कोशिश की गई कि किसी ना किसी तरह इसको रास्ते से हटाया जाए। और हमने हर बात देखा इस्तेमाल करते हुए 25 मई को जिस तरह का जुल्म किया गया, कभी ऐसे नहीं हुआ कि एक पुरअमन एहतजाज ये जो हमारा था लॉन्ग मार्च, कितनी हमारे खिलाफ 3 लॉन्ग मार्चेस हुए, कोई किसी का रास्ता नहीं रोका। यहां 2-2 दिन पहले पुलिस घरों में घुस के चादर और चार दीवारी को मुस्तरद करके इस मुल्क के जो हमारा एक इस्लामी कल्चर है, हम ख्वातीन की घर की रिस्पेक्ट है इस मुल्क में, कि हम इस तरह फैमिलीज के घरों में नहीं रात के 3 बजे दीवारें छलांग के पुलिस घुस जाए। वो घुसी, उनको पकड़ा, लोगों को लेके गए। 11 साल के बच्चे को पुलिस स्टेशन लेके, क्योंकि बाप नहीं था, उसको पुलिस स्टेशन ले गए। एक हमारी 70 साला खातून MP थी, उनको रात घसीट के पुलिस स्टेशन ले गए। ऐसा कभी नहीं हुआ। फिर 25 में आया, फिर जो शेलिंग की और तशद्दुद किया, सारा एक अभी तक मुझे नहीं समझ आई कि ये किस तरह का माइंड था, ये कैसा ज़हन था कि बजाय फिर से अवाम की आवाज सुनने के लिए कि अवाम बता रही है आपने गलती कर दी है, नहीं, इनको हम भेड़ बकरियों की तरह डंडे मार के ठीक करेंगे, ये माइंडसेट था। और फिर जब दूसरा बाय इलेक्शन आया, सारी पार्टीज एक तरफ, एस्टेब्लिशमेंट एक तरफ, उसके बावजूद जब 75% इलेक्शन 7 या 8 इलेक्शन हम जीत गए 11 में से, उसके बाद फिर ये प्लान बनाया गया। पहले भी एक प्लान बना था मुझे मारने का। मैंने कहा कि मैंने 4 लोगों के नाम मैंने दे के और मैंने बाहर एक वीडियो बना के मुल्क से बाहर भिजवा दी कि अगर मुझे कुछ होता है तो वो वीडियो आ जाएगी। अब दूसरा प्लान बना गया, ये प्लान बी था। और प्लान बी, अब उनको पता था कि अगर मुझे इसी तरह कत्ल करते हैं तो उनके ऊपर आ जाएगी, तो उन्होंने एक और प्लान लेके आए। और प्लान कि जी सलमान तासीर टाइप कत्ल हो, दीनी इंतहा पसंद जलाल और जोश में आके उसने इमरान खान को कत्ल कर दिया। ये प्लान बना। अब मैं आपको इसका प्लान बताता हूं कि मुझे कब पता चला, लेकिन ये शुरू किधर से हुआ। क्योंकि ये JIT की जो रिपोर्ट है, इसके अंदर काफी चीजें आई हैं जो मैं बाद में आपको बताऊंगा कि अगर किसी को कोई शक है कि ये बकायदा एक प्लान बन के मुझे कत्ल करने की स्कीम बनी थी, वो जो मैं आपको चीजें बताऊंगा आपके सबके शक दूर हो जाएंगे, कि आपको वाजे हो जाएगा कि कितनी बड़ी ये प्लान करके साजिश की गई थी। और कोशिश ये बताना था कि ये दीनी इंतहा पसंद ने किया। अब मैं आपको जरा बताऊं कि ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या हुआ। 24 अगस्त एक वकार सत्ती एक वीडियो लेके आता है। वीडियो किधर बनती है, ये मेरा बहुत बड़ा सवाल है। ये कौन बनाता है ये वीडियो? और जैसे भी इसके पीछे जाएंगे आपको पता चल जाएगा। और मुझे पता है वो कौन थे, कि किसने ये वीडियो बनाई। और वीडियो क्या है? इमरान खान ने तौहीन रसालत कर दी, तौहीन मजहब कर दिया। और उसके बाद जनाब वो वीडियो आगे निकलती है। जावेद लतीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है 14 तारीख को, 14 सितंबर को, और वो ये कहता है कि जनाब इमरान खान ने बड़ा जुल्म कर दिया दीन के खिलाफ। बड़ा ये इसने लोगों के अंदर वो क्या है कि इसने दीन की क्योंकि किया है तो लोगों में अब बड़ा गुस्सा है इसके खिलाफ। फिर मरियम नवाज, बड़ा उसको दीन की परवाह है, वो बहुत तकलीफ लेती है कि कोई दीन के खिलाफ बात ना कर दे। तो मरियम नवाज को भी जोश आ जाता है और वो 15 सितंबर को वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती है। उससे पहले मैं भूल जाऊं कि एक मुल्क का एक बहुत बड़ा दीनी आदमी राना सनाउल्लाह, उसको भी जोश आता है। वो 14 तारीख को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है कि ओहो इमरान ने लोगों को बड़ा गुस्सा चढ़ा दिया कि इसने दीन के खिलाफ बोला।
اور پھر ایک اور بڑا دینی آدمی خواجہ آصف، بڑا جی، اس کو بھی دین کی بڑی فکر ہے، وہ بھی پریس کانفرنس کر دیتا ہے، اور یہ کرتا ہے 10 اکتوبر کو، اور یہ بھی کہتا ہے کہ جناب عمران خان کو، اس کو قوم کو معاف نہیں کرنا چاہیے اسے، کیونکہ اس نے دین کے خلاف، وہ ویڈیو کے اوپر سارا ایک ویڈیو بنتی ہے، یاد رکھیں وہ ویڈیو بنتی کدھر سے، اس سے پہلے پی ٹی وی، اب پی ٹی وی آپ سمجھ جائیں کہ اس کے پیچھے کون ہوگا، 4 دن پی ٹی وی کو حکم ملتا ہے کہ عمران کے خلاف پورا کیمپین کریں کہ اس نے دین کی توہین کی ہے۔ میں صرف آپ پہلے یہ جو بڑے آپ کو میں نامور نام بتائے ہیں جن کو دین کی بڑی فکر ہے، مجھے ذرا بتائیں، 30 سال سے یہ دونوں جماعتیں اقتدار میں ہیں، مجھے بتائیں کہ کبھی انہوں نے جا کے پاکستان سے باہر کی بات کر رہا ہوں، کبھی انہوں نے دین کا نام لیا؟ کبھی ان کو فکر ہوئی ہے دین کی؟ یہ ان کی آپ سٹیٹمنٹس اٹھا کے دیکھیں، یہ باہر جا کے ایک ہی بات کرتے رہے ہیں۔ میں 90 کی دہائی سے بات کر رہا ہوں کہ جی ہمیں مدد کر دو مغرب، امریکہ ہمیں مدد کر دے، کیونکہ اگر ہم نہیں ہیں تو دینی انتہا پسند پاکستان کے اوپر آ جائیں گے، بنیاد پرست دین کو پاکستان کے اوپر چھا جائیں گے، کیونکہ یہ ڈراتے تھے۔ ایران کے اندر جب خمینی کی انقلاب آیا، اسلامی انقلاب آیا، تو یہ ہمیشہ جا کے مغرب کو خوش کرتے تھے کہ پاکستان میں بھی وہ انقلاب آ جائے گا اگر ہماری اب مدد نہیں کرتے۔ ان کی سٹیٹمنٹس اٹھا کے دیکھیں، جب یہ باہر جاتے تھے ان کے سربراہ، تو صرف ان کا یہ دین کا نہیں، دین کی بات چھوڑے ہیں، یہ صرف یہ کہتے تھے کہ ہم لبرل ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہمیں بچا لیں، نہیں تو دینی لوگ پاکستان کے اوپر حاوی ہو جائیں گے۔ یہ ان کی کیمپین رہی ہے باہر پاکستان سے۔ میں واحد، اور مجھے فخر ہے اس چیز کے اوپر، لیکن وہ اس لیے نہیں کہ میں کوئی کسی ووٹ لینے کے لیے کر رہا تھا، یہ میرا عقیدہ ہے، یہ میرا ایمان ہے، اور صرف جس کا ایمان ہو تو وہ جس طرح کی باتیں کر سکتا ہے۔ اور مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہر انٹرنیشنل فورم پہ میں نے اپنے جو ہمارے مسلمانوں سے زیادتیاں ہوتی ہیں جو مغرب میں رہتے ہیں، اسلاموفوبیا، اور پھر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، اس کے اوپر واحد میں چیلنج کرتا ہوں، میں واحد وہ پاکستان کا پرائم منسٹر ہوں جس نے اس کی بات کی ہے، ہر انٹرنیشنل فورم پہ بات کیا میں نے۔ اور پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ میں کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں کر رہا، یہ میرا ایمان کا حصہ ہے، اور میں نے اس لیے نہیں کی کہ میں وہ جا کے کوئی پوائنٹ سکورنگ کر رہا تھا مغرب میں جا کے۔ میں مغرب کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں، میں جو ہمارے ملک پاکستان کے لوگ مغرب میں رہتے ہیں اور مسلمان مغرب میں رہتے ہیں، مجھے پتہ ہے ان کے اوپر کیا دشواریاں گزرتی ہیں، مجھے پتہ ہے ہندوستان میں اس وقت مسلمانوں کے اوپر کیا ہو رہا ہے، جو مسلمان ہندوستان میں۔ اس لیے میں نے ہر فورم کے اوپر یہ بات اٹھائی، میں اپنے جو لوگ جو مشکل وقت سے گزرتے ہیں، جو ان ملکوں میں رہ رہے ہیں، میں نے ان کے لیے بات کی کہ بڑے مشکل حالات میں وہ گزرتے ہیں، ان کو چھیڑتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، اور عورتوں نے جب اپنا سر کور کیا ہو ان کو جا کے گالیاں نکالتے ہیں کئی دفعہ سڑکوں کے اوپر، اور جو مسلمان لگے، یعنی جس کی داڑھی ہو، اور وہ جو لگتا تھا، اب تو خیر داڑیاں ٹرینڈی ہو گئی ہیں، تو ان کے اوپر یہ باتیں ان کو آوازیں لگاتے تھے لوگ، تو میں نے ان کے لیے کہا تھا۔ اور پھر یہ جس طرح سارے ہمارے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے، ہمیں وہ تکلیف پہنچتی ہے جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جائے، تو یہ میں نے ہر فورم پہ اٹھایا۔ اس کے اوپر یہ پروگرام تیاری ہو رہی ہے کہ جناب وہ آدمی دین کی توہین کر رہا ہے، اور یہ اس لیے نہیں کر رہے تھے کہ ان کو، یہ جو لوگ ہیں، یہ جو لٹیروں کے میں نام لے رہا ہوں، یہ سارے نامور ڈاکو ہیں جن کے میں نے نام لیے، رانا سنانا بدماش ہے، سارا فیصل آباد میں جانتا ہے، ان کو کوئی دین سے تعلق نہیں ہے۔ یہ سارا پلان بن رہا تھا، یہ ایک سکرپٹ کے مطابق چل رہے تھے۔ مجھے اندر سے 3.5 سال میں گورنمنٹ میں رہا ہوں، میری اندر سے ظاہر ہے میرے کنیکشنز ہو گئے تھے، مجھے اندر سے ایجنسیز کے اندر سے پیغام آیا کہ یہ پلان بن رہا ہے آپ کو قتل کرنے کا، دین کے نام پہ، وہی سلمان تاثیر والا قتل۔ تو میں نے پھر 2 جلسوں کے اندر اس کی بات کی۔ میں نے 7 اکتوبر کو میرا ایک جلسہ تھا، اور اس سے پہلے 24 سپٹمبر کو میرا جلسہ تھا،
उन दोनों जलसों में मैंने ये बताया कि ये प्लान बन रहा है मुझे कत्ल करने का, क्योंकि वो जो 4 थे बंद कमरों में जिन्होंने फैसला किया था, उन्होंने ये सोचा होगा कि अगर वो कत्ल तो उनके नाम आ जाएंगे, लिहाजा उन्होंने इस फेद पर डाला कि जी वो दीनी इंतहा पसंद इश्तियाल में आके उसने इमरान खान को कत्ल कर दिया। ये प्लान बना था और उनको पता था कि इससे उनको उनके ऊपर से उतर जाएगी बात। तो ये सारी प्लानिंग बंदी शुरू हुई तब से। और फिर वजीराबाद, अब वजीराबाद में क्या होता है मैं जरा आपको फिर ज्यादा बता दूं, याद करा दूं कि हुआ क्या। वजीराबाद में वो जब उस लड़के ने गोलियां चलाई, ये जो नवीद या जो भी उसका नाम था, तो सबसे पहले एक चीज याद रखें कि उसने पिस्टल से रैपिड फायर किया। मैं आपको ये बता दूं, मैंने पिस्टल शूटिंग की हुई है। पिस्टल शूटिंग के अंदर अगर आप सिंगल शॉट भी चलाते हैं और अगर आप प्रैक्टिस ना हो तो वो भी ऊपर चला जाता है, कभी ट्राई करके देख। लेकिन अगर आप रैपिड फायर करते हैं तो वो नामुमकिन है, जब तक आपको प्रैक्टिस ना हो वो नामुमकिन है कि वो सीधा ऊपर ना चला जाए। इस लड़के ने, और अगर वो पीछे से वो इब्तिसाम हमारा हीरो ना आता, वो भी अल्लाह ने बचाना था मुझे, वो ना ऊपर उसके हाथ करता तो वो ये सारी गोलियां ऊपर लगनी थी। वो क्योंकि उसका हाथ लगता है वो उसकी गोलियां नीचे लगती हैं, लेकिन उसका हाथ ऐसे जाता है, वो ऊपर नहीं जाता। इसका मतलब वो ट्रेंड आदमी था, तो वो उधर से गोलियां आती है। लेकिन जब मैं गिर रहा था, मेरी टांग पे जब गोलियां लगी, क्योंकि टांग पे जब गोलियां लगी मैं गिर गया, तो जब मैं गिर रहा था मेरे ऊपर से गोलियां, और मुझे वाज़े हुआ कि दो मुझे सुनी, एक उसका बस्ट सुना और उसके ऊपर एक और मैंने 2 बस्ट, यानी कहीं और से भी गोलियां आई। मैं कहता रह गया कि सामने से गोलियां आई हैं, क्योंकि मुझे ऊपर से गोलियां मेरे गुजरी जब मैं गिर रहा था। तो एकदम मैं अभी हॉस्पिटल पहुंचता ही नहीं हूं, शौकत थाना पहुंचता नहीं हूं, इसकी स्टेटमेंट आ जाती। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान वीडियो लिंक से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि मुझे मालूम है कि मुझे सलमान तासीर वाक़ये की तर्ज पर रास्ते से हटाने की कोशिश की गई। सब और 2 और नीचे मिले जो और मुख्तलिफ बंदूक से चलाए हुए थे। जो गार्ड्स थे हमारे ऊपर, उनकी फोरेंसिक जब टेस्ट कराया गया, किसी की भी गोली नहीं चली, क्योंकि जो गार्ड सबसे करीब था उसके तो 6 गोलियां उसके अंदर से निकली, तो वहां तो किसी के पास भी नहीं था। और फिर ये भी चीज सामने आ गई, ये मौजम जो था, जो मौजम शहीद हुआ, वो आप कोई भी, अगर आपको सोशल मीडिया पे वो वीडियो मिल सकती है, उसका स्लो मोशन देख लें। वो मौजम जब जाता है उसके पीछे, तो जैसे ही उसके सामने आता है नवीद के, उसको गोली लगती है। वो गोली ना आगे से लगती है ना कंटेनर से लगती है, वो गोली कहीं दूर से आके लगती है उसके इस तरफ। और वो नवीद के लिए वो गोली थी। मौजम रास्ते में आ गया, क्योंकि ये लियाकत अली खान वाला टाइप उन्होंने इंसिडेंट बताना था, क्योंकि फौरी तौर पे जो एक आदमी को मार के कहे जी बस एक आदमी हमने मार दिया, तो वो बच गया नवीद और मौजम शहीद हो गया। अच्छा, अब ना वो कोऑपरेट कर रहे हैं, ना हमारे जो हम चाह रहे थे कि इस वक्त एक्स प्राइम मिनिस्टर पे हुआ है, सारी गवर्नमेंट कोऑपरेट करेगी। हमें तभी पता चल गया जब मैं एफआईआर रजिस्टर नहीं करवा सका कि कोई कोऑपरेशन नहीं मिलेगी। फिर एक और है जो उसका मोबाइल फोन है, JIT ने उसके मोबाइल फोन के ऊपर फोरेंसिक कराने के लिए उस इदारे को दिया जो फेडरल गवर्नमेंट के नीचे है, कि बताएं जनाब कि इसको कॉल्स किधर किधर से आई। उस इदारे ने मना कर दिया कि नहीं हम नहीं देते। क्यों नहीं देते, क्या वजह है इसकी? तो इससे आप खुद, सर मैं चाहता हूं कि आप खुद जरा सोच लें कि ये हो क्या रहा है, कि ये मुल्क के अंदर बजाय आप ये सोचे कि मुल्क के सरबराह को कत्ल करने की साजिश है, ये सारों को मदद करनी चाहिए, वो कोई मदद नहीं कर रहा। वो तो छोड़े फेडरल इदारे को,
अपने जो नीचे पुलिस काम कर रही है वो नहीं मदद करने के लिए तैयार। अब आगे चले। अब बात बड़ी सिंपल रह गई है। मेरा ये सवाल ये है कि कौन कौन लोग इसके अंदर मुलव्वस हो सकते हैं। मुझे पता है कौन है वो। मैं सिर्फ अब सवाल छोड़ने लगा हूं सबके लिए, अपनी कौम के लिए। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान वीडियो लिंक से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं अभी अस्पताल नहीं पहुंचा था कि मुल्जिम का बयान सामने आ गया। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।